ओम शांति। आज पढ़ेंगे अव्यक्त महावाक्य 25 मार्च 1995 के। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परमधाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो, उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो, तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो, तो रिजल्ट क्या होती? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमज़ोर करते हैं और स्थिति को भी कमज़ोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा। क्या करूं, क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। ज़रूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है
और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अगर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है, अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने हो, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती है, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा है। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज़ होते हैं ना। 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है। उस गति के प्रमाण चेक करो। अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है? मालिक या गुलाम? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए, तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती है। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता।
जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं, आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर। ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई है। क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया, बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो। यह बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं। तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी, साहिब को तो राज़ी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो। ये हो गया, ये हो गया, हो गया, फिनिश। आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना है। बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग राइट, रॉन्ग है तो नॉट और डॉट। ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता। ये गंवाने का खाता जमा करते हैं। कमाई खत्म हो जाती, जमा का खाता खत्म होता। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचाकर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ, लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना, तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन आता है। बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होता है? बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं, वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया, तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है, तो पहले तो संकल्प आता है। अगर किससे क्रोध भी करना है, तो पहले संकल्प में प्लान बनता है। ऐसे करूँगा, ऐसे बोलूँगा, ये क्या समझता है, प्लान चलता है। फिर समय को भी उसमें यूज़ करते हैं। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। संबंध है, तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। अभी डायमंड जुबली मनाने के प्लान बना रहे हो ना, तो डायमंड जुबली में बाप दादा एक बच्चों का दृश्य देखना चाहते हैं। जैसे दीपावली होती है ना, या कोई भी ऐसा बड़ा उत्सव होता है, तो जगह जगह पर लाइट जगी हुई दिखाई देती है। देखा है ना, आप सबके देशों में बड़ा दिन तो होता होगा, तो कितने बल्ब या कुछ भी चीज़ जगमगाती है। यहाँ देखो तो जगमगा रहे हैं, वहाँ देखो तो जगमगा रहे हैं। ऐसे डायमंड जुबली में ये रियल रूहानी डायमंड जगह जगह पर ऐसे चमकते हुए दिखाई दें, जो सब अनुभव करें कि ये कौन सी चमक है।
डायमंड तो चमकता है ना, चाहे मिट्टी में भी छिपाओ तो अपनी चमक नहीं गवाएगा। तो जहाँ भी, जिस भी देश में, जिस भी स्थान पर रहते हो, तो सभी को अनुभव हो कि ये जगमगाता हुआ डायमंड है। उन्हों को वाइब्रेशन आए। जैसे लाइट कहाँ भी जगी हुई होती है, अच्छी सजावट होती है, तो आप चाहो नहीं चाहो लेकिन आपकी दृष्टि को आकर्षित ज़रूर करेगी। कितने डायमंड हैं और सारे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, तो सारे वर्ल्ड के अंदर जगमगाते हुए डायमंड अपनी चमक दिखाएं तो क्या दृश्य होगा, अच्छा लगेगा ना। इसका फ़ोटो बाप दादा निकालेंगे, क्योंकि आप तो सब जगह जगह जा नहीं सकते, बाप दादा तो जा सकते हैं। ये कैमरा लेकर कहाँ जाएंगे। तो ऐसे चमकते हुए डायमंड्स का दृश्य विश्व में दिखाई दे। आरंभ तो हो जाए कि कुछ चमत्कार है, पहले कुछ है तक पहुँचेंगे, फिर लास्ट में कहेंगे सब कुछ ये है। तो उसका आधार है ये संकल्प का खाता जमा करना। छोटी छोटी बात में पुरुषार्थ करके थको नहीं, ईर्ष्या खत्म नहीं होती है। थोड़ा सा क्रोध अभी भी आ जाता है, बोल निकल जाता है। एक एक बात में मेहनत नहीं करो, बीज को ठीक कर दो तो झाड़ आपे ही ठीक हो जाएगा। इन सब का बीज तो संकल्प ही है ना। संकल्प श्रेष्ठ तो सब श्रेष्ठ हुआ ही पड़ा है। मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो मुश्किल लगता है ना। इतना अभी करना है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल, 50 साल हो गए, तो भी यह कमज़ोरी नहीं गई। अगर फाउंडेशन को चेक किया तो 4 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। फिर देखो आपकी मनसा सेवा कितनी फास्ट होती है। अभी मनसा शक्ति वेस्ट जाती है, काम में नहीं लगती, और जब बचत होगी तो काम में लगेगी ना। फिर मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते लाइट हाउस, माइट हाउस अनुभव होंगे। लाइट हाउस एक एक के पास जाकर नहीं कहता, दूर से ही इशारा करता है, रास्ता ये है। तो आप सभी चमकते हुए डायमंड लाइट हाउस, माइट हाउस हो जाएंगे, तो विश्व में अंधकार रहेगा क्या। ये पसंद है या सिर्फ डायमंड जुबली के प्रोग्राम करेंगे और डायमंड जुबली पूरी हो गई, ऐसे तो नहीं। पहले स्व फिर विश्व। देखो अभी भी आप लोगों का कहना और दूसरे बड़े बड़े मंडलेश्वर भी कहते हैं, लेकिन आप लोगों के कहने का प्रभाव पड़ता है, दिल से लगता है, क्योंकि आप करके फिर कहते हो। वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं, तो सभी को फ़र्क लगता है ना। तो जो स्वयं करके और फिर कहता है, उसका प्रभाव अलग होता है। यहाँ भी कहते हो ना कि जो फलानी बहन या भाई कहता है उसका दिल में लगता है, और कोई कोई का सिर्फ भाषण सुन लिया, ठीक है। तो फ़र्क क्या है, सिर्फ कहना और करके कहना, उसका वाणी पर स्वतः ही प्रभाव हो जाता है। तो डायमंड तो सभी होना कि कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई डायमंड है। डायमंड तो हो ही, सिर्फ थोड़ी चमक दिखाई दे। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बाप के खजाने में कितने डायमंड हैं और एक एक डायमंड कितना वैल्यूएबल है। इतने रूहानी डायमंड कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे किसी के पास। सारे अमेरिका, अफ्रीका में ढूंढ कर आओ, मिलेंगे। और यहाँ देखो कितने रियल डायमंड बाप को मिले हैं। लेकिन ऐसे बनना जो वाइब्रेशन की चमक फैले। ऐसे नहीं, अपने आप में खुश रहो कि मैं तो डायमंड हूँ। जो सच्चा डायमंड होता है उसकी चमक कब छिप सकती है। कितना भी ऐसे ऐसे करके दिखाओ तो भी चमक दिखाई देगी। आजकल तो बाहर के जो रियल डायमंड कहते हैं ना, वो रियल नहीं है। आपके स्वर्ग के डायमंड रियल हैं, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो रियल डायमंड की निशानी है कि उसकी चमक फैलेगी। जैसे ये लाइट जलती है तो फैलती है ना, जितनी पावरफुल उतना फैलती है। तो वाइब्रेशन द्वारा आप रियल डायमंड की चमक फैले। जैसे देखो मधुबन में जब बाप के कमरे में जाते हो तो विशेष अनुभव होता है ना। चाहे जाने न जाने, निश्चय हो या नहीं हो, लेकिन साइलेंस के वाइब्रेशन तो लगते हैं ना। तो आपके साथियों को वाइब्रेशन आए कि हाँ ये तो चमक रहे हैं। ऐसे नहीं कहें कि ये तो वैसे के वैसे ही हैं। पहले साथियों को वाइब्रेशन आएंगे तो दूर तक भी जाएंगे। परिवर्तन शक्ति अच्छी है ना या कम है।
जिसको परिवर्तन करना है तो टाइम नहीं लगता है कि सोचते हो करेंगे, देखेंगे, करना ही है, चाहे कोई करे या न करे, मुझे करना है। बहानेबाजी सबको बहुत अच्छी आती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको बहानेबाजी नहीं आती है। होशियार हैं, बहाने क्या बनाएंगे, ऐसे हुआ तब ऐसा हुआ, इसने किया तब हुआ, वैसे मैं ठीक हूँ, इसने चलते हुए चोट मार दी तो गिर गई, चोट नहीं लगती तो नहीं गिरते, लेकिन उसने चोट मार दी। आप अपने को क्यों नहीं बचा सकते? चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने को बचाना या ये बहाना बनाना कि इसने चोट लगाई तो गिर गए। बचाव करना अपना काम है या दूसरा करेगा तो ये भी बहाने हैं। ये ठीक हो जाएगा ना तो देखना, बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हो, कल से ये हो जाएगा ना तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। कल फिर दूसरी बात आ जाती है तो कहते हैं परसों हो जाएगा। तो बहाने नहीं लगाओ, उड़ती कला की बाजी में नंबर लो, बहानेबाजी में नंबर नहीं लो। आपके साथी सहयोगी बहुत अंधकार में हो, चारों ओर अंधकार हो तो आप ये नहीं कह सकते कि अंधकार है ना इसलिए मैं रोशनी नहीं दे सकता। अंधकार के लिए ही तो आप रोशनी हो ना। अंधकार था इसलिए ठोकर खा ली, कहाँ गए लाइट हाउस। अपने को भी लाइट नहीं दे सकते तो वर्ष बीतता जा रहा है। अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी। ज़्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज़्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं लेकिन एक के अंत में खो जाना, एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो और एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसे स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता है। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना। अच्छा, जिससे ज़्यादा प्यार होता है तो प्यार की निशानी होती है अपने से भी आगे बढ़ाना। तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि हर बच्चा मेरे से भी आगे हो, यही प्यार की निशानी है। कोई में कोई कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण और संपन्न हो। अगर संपन्न है तो संपूर्ण होंगे। तो डबल विदेशियों से तो डबल प्यार है ना, क्योंकि स्थापना के पाठ में आप डबल विदेशियों की विशेष एक शोभा है, स्थापना के पाठ का विशेष श्रृंगार हो। अभी देखेंगे कि जमा के खाते में अभी विदेश नंबर 1 लेता है या भारत वाले नंबर 1 लेते हैं, क्योंकि डबल विदेशियों में नेचुरल संस्कार है। जिस लाइन में भी जाएंगे तो तीव्र गति से जाएंगे, गिरेंगे तो भी तीव्र, चढ़ेंगे तो भी तीव्र। तो इस संस्कार को अभी जमा के खाते में तीव्र गति से लगाओ। छोटे छोटे जो स्थान है ना वो नंबर और आगे लेना। अच्छा, ओम शांति।